Hi student, always be happy. Next paragraph for first chapter, A Girl with a Basket. The route lay through one of the richest of the India's agriculture area. जो रूट था जाने वाला जो जिस रास्ते से गुजरना था वो भारत का एग्रीकल्चरल एरिया था, मतलब जहाँ खेती बाड़ी होता है उससे भरा पूरा, रिचेस्ट मतलब भरा पूरा भारत का जो एग्रीकल्चरल था, इट मीन्स खेती बाड़ी का कार्य कहाँ जो बड़े पैमाने पर जहाँ होता था उस रूट में पड़ता था। नेक्स्ट, दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। प्लेन मतलब मैदान, गंगा नदी के ऊपर का इलाका था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। ये क्या था? हजारों फीट ऊंचाई, समुद्र के लेवल से, स्तर से इसकी ऊंचाई हजारों फीट ऊपर की थी, लेकिन ये ट्रॉपिकल था, मैदानी भाग था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्लोन विथ द फ्लूड waters. It overflow inundating thousands of acres of rice. जो गंगा है, ब्राउन सिल्ट, सिल्ट मतलब कीचड़ होता है, और ब्राउन मतलब मटमैला कीचड़ जिसमें है। स्लोन विथ फ्लूड वाटर, फ्लूड मीन्स बाढ़, बाढ़ की पानी से जो जिसमें बहता है। इट इज़ फ्लोन अनहंड्रेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस। ये क्या सिंचाई करता है? किसका? राइस का, जो यहाँ पैदा होता है, चावल की खेती, जहाँ धान हम लोग जानते हैं धान की खेती होता है, हजारों एकड़ में इसकी सिंचाई करता हुआ है। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ trees, the home of tigers, elephants, python and cobras. नॉर्थ वेयर जंगल, इसके उत्तर में जंगल था, एक्सपेंसिव घना जंगल था, और उसमें घास भी था जो हायर देन्स ए मैन हेड, जो मनुष्य के गर्दन से भी, आदमी के गर्दन से भी ऊंचा यहाँ की घास था। और क्या था यहाँ? एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल क्लम्प, क्लम्प मीन्स होता है झुरमुट, छोटी छोटी झाड़ियों वाला, क्लम्प्स ऑफ ट्री मतलब छोटे छोटे झाड़ियों वाला, झाड़ी वाला यहाँ पर था। ओकेजनल मतलब समय समय पर निकलने वाले, तरह तरह के, हमारे भी क्षेत्र में ये पाया जाता है, अलग अलग समय पर अलग अलग छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो मर जाते हैं। तो ये जो है झुरमुट है। ओकेजनल क्लम्प्स ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर्स। ये किसके लिए? ये जब क्लम्प्स निकल आते हैं, छोटे छोटे झुरमुट, ये घर हैं किसका? टाइगर्स का, बाघों का है। एलिफेंट, हाथियों का है। फाइथन्स, फाइथन मीन्स होता है अजगर, अजगर का ये घर है। एंड कोबराज, कोबरा एक हमारे क्षेत्र में इसको फनिक सांप बोलते हैं, कोबरा जिसको ये बोला जाता है, काले कलर का होता है ये, जिसको काला नाग भी कभी कभी लोग बोलते हैं। इसी कैटेगरी का वो कोबराज होता है, जो फनिक सांप होता है। इन सब का ये घर है। एवरीवेयर इल्स देयर आज द फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, बट द डोटेड हेयर एंड देयर by the scarred banyan tree or by row of the puckered tree shaped like elm and having thick twisted trunks. ये आगे है, एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल मैदान है पूरा। रनिंग टू द होरिजन, ये जो थोड़ा सा होरिजन मीन्स होता है डरावना क्षेत्र पड़ता है,
और फिर बट डोटेड हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, डोटेड मतलब छितराए, डोटेड मीन्स छितराए हुए से जो पेड़ हैं, स्केर्ड बनियान ट्री, बरगद का पेड़ है, या फिर बाय रो ऑफ पाकड़ ये बरगद के कैटेगरी का पेड़ होता है, उसी तरह का दिखता है, पाकड़ ट्री होता है। शेप्ड लाइक इल्म के पेड़ के जैसा इसकी आकृति है, शेप्ड है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और इसके जो ट्रंक्स मीन्स होता है तना, कुछ ऐसे बरगद के पेड़ होते हैं जिसमें निकलते हैं कुछ अलग से एक नए जड़ के तरफ, वो ट्विस्टेड मतलब घुमा करके, जैसे सांप को आप लोग देखे होंगे, क्या बोलते हैं, पेड़ में लिपटे हुए, उसी तरह से गोल गोल घूम करके वो ट्विस्टेड किए रहते हैं, ट्रंक्स हैं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज द मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और ये क्या होता है, हॉट गर्म, ह्यूमिड मतलब नमी वाला, हवा बह रहा है किधर से, फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ मीन्स होता है दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से इसमें से कुछ गर्म और नमी वाली हवा बह रही है। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद द बेबीज क्लिंगिंग to them and riding underneath swung of trees of the station looking for food। ये क्या है, कह रहा है कि जो बंदर हैं उसमें से जो कुछ माँ हैं वो अपने बेबीज को, अपने बच्चों को अपने साथ उठा करके वो राइडिंग कर रहे हैं अंडरनीथ स्वम ऑफ द ट्री, जो पेड़ पर से कूद रहे हैं और नीचे तक आ रहे हैं, इस तरह से वो कर रहे हैं, और नीचे ट्रीज से कूद करके, पेड़ से कूद करके स्टेशन तक आ रहे हैं, किसके लिए, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज वी हैव पास्ट, जो गांव हम लोगों से गुजरा, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद द वाटर एंड काउ डंग्स। ये क्या कैसे बना हुआ था, जो गांव, जिस गांव से राइटर गुजर रहा था, हैड वॉल्स मतलब दीवार, मेड ऑफ मड मिक्स्ड, मड मतलब होता है, मड मीन्स होता है कीचड़ से मिक्स्ड, मतलब जो मिट्टी की दीवार बनाई जाती है, मिट्टी की दीवार बनाने के लिए पहले मिट्टी को कीचड़ जैसा बनाया जाता है और उसके बाद फिर उसकी दीवार बनाई जाती है, इसलिए उन्होंने लिखा कि मड मिक्स, जिसमें कीचड़ को मिक्स करके बनाया गया, विद द वाटर, पानी को मिला करके कीचड़ जैसा बना करके उससे बनाया गया। और फिर क्या किया, एंड काउ डंग, और उसको गाय के गोबर से बनाया गया है, मतलब पोताई वगैरह जो होती है गाय की गोबर से, उसके बारे में है। देयर पिक्ड रूफ्स वेयर thatched, bundles of grass tied of bamboo poles stretched across the rafters। ये क्या रहा है कि पिक्ड मतलब जो चोटी है, रूफ मतलब छत होता है, जो छत की चोटी है, ऊपरी हिस्सा जो है, थर्स्ट बंडल बांधा हुआ है, बंडल ऑफ ग्रास किससे बांधा हुआ है, घास के बंडल से, टाइड मतलब बांधना, बम्बू पोल्स जिसे बांस के खंभों से बांध दिया गया है। जैसे हमारे क्षेत्र में हम लोगों ने देखा होगा, पहले साधुओं का कुटिया या झोपड़ी जो बनाया जाता है, घास के माध्यम से बनाया जाता है और उसको बांस के लकड़ियों से उसका सहारा दे करके बनाया जाता है। तो वही उन्होंने लिखा है कि कुछ ऐसे भी थे जिसमें मतलब बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल से बनाया गया था। बम्बू मतलब होता है बांस के सहारे से बनाए गए उसके पोल, खंभे खड़े किए गए हैं। स्ट्रेच एक्रॉस द रैफ्टर्स, और इसी के माध्यम से इसको स्ट्रेच कर दिया गया है, इसको आर पार करके तैयार कर दिया गया है। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, उन दिनों क्या हुआ था, पम्पकिन मीन्स होता है लौकी, कद्दू, ठीक जो समझ लें आप, दोनों होता है पम्पकिन मीन्स। तो उसका वाइन्स का मतलब होता है, हमारी भाषा में उसे लरंग भी कहते हैं, वैसे एक लता होता है, वाइन्स मीन्स लता, तो वो जो उसका पौधा होता है उसके बारे में वाइन्स लिखा हुआ है। दैट ग्रीव जो बढ़ रहा था, ओवर देम उनके ऊपर बढ़ रहा था, वेयर इन ब्लूम जहाँ वह खिल रहा था, ब्लूम मतलब खिलना, जहाँ वह खिल रहा था। ट्रायलिंग स्केच ऑफ द येलो ओवर क्रैब वॉल्स, मतलब वो खराब दिखने वाले दीवार पर वो लटक रहा था।
दैट्स ऑल, थैंक्स।